हाय दोस्तों। बहुत लोगों ने बोला है कि सेविंग करना है एसआईपी करो, फ्यूचर का किड सिक्योर करना है तो एसआईपी करो, लग्जरियस लाइफ चाहिए फ्यूचर में तो एसआईपी करो। एक्चुअली एसआईपी है क्या और एसआईपी वर्क कैसे करता है उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली बाकी लोग बोलते होंगे डू यू नो द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मनी जो है आप डालोगे वो कंपाउंड होगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक्चुअली वो भी कैसे है वर्क करता है, ठीक है, दोनों कैसे इंटरलिंक्ड है और उसका मेन एजेंडा क्या है वो हम देखेंगे। एक एग्जांपल के साथ मान के चलते हैं। मान लेते हैं कि आपने एक इन्वेस्टमेंट किया है सिर्फ 1000 रुपीज का। हर महीना 1000 नहीं, सिर्फ 1000 रुपीज का। मान लेते हैं आपने लमसम किया है, लमसम किया है 1000 रुपीज का। आप एक्सेल शीट देख सकते हैं। आप 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है और मान लेते हैं कि 1000 रुपीज में हर साल 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। और इंटरेस्ट कब तक मिल रहा है, हम 10 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हर साल आपको 10% का सेम 10% सेम इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो जो पहला साल है वो कितना होगा, बेसिकली 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, ये बनेगा आपका 100 रुपीज। तो 10% ऑफ 1000 इज 100 रुपीज। तो आपको 100 रुपीज का फायदा हुआ। इज इक्वल टू अगर हम टोटल अमाउंट देखेंगे तो 1000 + 100, दिस इज लाइक 1100, ठीक है। तो आपने 1000 डाल दिया है। तो सेकेंड ईयर में बेसिकली आपके पास कितना पैसा है, 1100 इज इक्वल्स टू 1100। फिर उसका भी 10% होगा, ठीक है, इसका 10% होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग डाउन करूं तो आपके सामने प्रॉपरली बन के रेडी है। अब देखो, पहले साल में आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया, उसका 10% आपको प्रॉफिट मिला। उसका 10% होता है 100 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ आपके पास, 1100, ये लमसम है। सेकेंड ईयर में आपके पास कितना अमाउंट रहा, 1100 से स्टार्ट होगा। 1100 का फिर 10% कितना होगा, 110 होगा इस बार। मतलब 10 रुपए एक्स्ट्रा। क्यों, क्योंकि जो 100 रुपीज का इंटरेस्ट ऑलरेडी मिला था, ये उस पे इंटरेस्ट लग रहा है। सो दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो आप देख सकते हो कि हर साल आपका पैसा बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते 10 ईयर में आपका कितना पैसा होगा, आपका होगा 2594, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है। क्यों, क्योंकि आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया था और आप एंड कितने में कर रहे हो, 2594। दैट्स लाइक मोर देन 100% यू आर गेटिंग, ठीक है। तो ये तो हुआ लाइक रियल स्टेट, जो कि आपको हर कोई बोलेगा कि हर साल कंपाउंडिंग से पैसा बढ़ते हुए जाएगा, ऐसा वैसा करके। बट दिस इज नॉट द ट्रूथ, दिस इज नॉट द ट्रूथ। रियलिस्टिक इज समथिंग डिफरेंट। तो बेसिकली रियलिस्टिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो ये चार्ट है बेसिकली, ठीक है। आपको रेड टू ग्रीन कलर्स दिख रहे होंगे। सो बेसिकली आप देखेंगे ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मान लेते हैं लाइक इंडिया का टॉप 50 कंपनीज जो है वो ओवर द ईयर पैसा परफॉर्म किए हैं, ठीक है। दिस इज लाइक मैं 25 ईयर्स का डेटा लिया हूँ, ताकि आप हर महीने जो एसआईपी करोगे या फिर करने जा रहे हो या फिर कर रहे हो, उसके लिए आप सेफर साइड रहोगे। फॉर एग्जाम्पल 2000 में जनवरी में देखोगे तो 4.4% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फरवरी में उसका 7% मिला है, जो कि और भी अच्छी बात है। बट मार्च में 2000 ऑफ मार्च में -7.6%। ऐसे ही करते 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 ये पूरा वन ईयर का कैलकुलेशन है। तो ऑन एन एवरेज देखोगे तो 2000 में -14%। अगर मान लेते हैं आपने पैसा लगाया होता तो मतलब 14% आपका पैसा डूब जाता, 14% डूब जाता। फिर 2001 में नहीं इंप्रूव होता। क्यों, क्योंकि 2001 भी -16% का रिटर्न दिया है, ठीक है। 2001 में भी -16% का रिटर्न दिया है, ठीक है, जो कि माइनस है। फिर से आपका पैसा डूब जाता। फिर
2002 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ 2%, बट 2003 में डायरेक्टली 71%, डायरेक्टली 71%। तो एसआईपी का एक सिंपल रूल होता है, होल्ड, होल्ड। तो बेसिकली अगर आप यहाँ का ग्राफ देखोगे जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ बड़े ही आराम से ऊपर जा रहा है, ठीक है, बड़े ही साइलेंटली, मतलब ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट होके आराम से इंप्रूव हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट रियलिटी में ग्राफ दूसरा रहेगा, ठीक है। कैसे, मैं समझाता हूँ। जैसे कि आपने ये देख लिया, ये तो निफ्टी 50 का है, डेटा है जो हमारे सामने है, ठीक है। ये 25 ईयर्स का डेटा है। तो मान लेते, एक सिंपल कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे किया है, मान लेते 2000 में आपने 10,000 रुपीज लमसम अमाउंट डाला था, 10,000 रुपए डाल के आपने छोड़ दिए थे, ठीक है। 2000 रुपीज म्यूचुअल फंड में डाल दिया आपने, ठीक है। तो जनवरी में अगर आपने 10,000 डाला था, फरवरी में 10,702 हुआ है, मतलब 702 रुपीज इंप्रूवमेंट हुआ है। कैसे, यहाँ पे देखो 7.2% का इंप्रूवमेंट है। वही आप मार्च में देखोगे गिर के 9,884, मतलब गिर गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7.64% का गिरावट है। फिर अप्रैल में देखोगे आपने जो 10,000 डाला था वो बचा कितना, 9,000 रुपए बचा, ठीक है, 9,000 रुपए बच गया, क्यों, क्योंकि अप्रैल में भी -7.98 का रिटर्न है, ठीक है। ऐसे ही आप उस साल का देखोगे, 2000 ईयर का देखोगे, तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 10,000 किया था, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास पैसा बचा कितना, स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड, उसमें पैसा बचा कितना, 8,171 रुपीज रह गया आपका, ठीक है, जो कि लॉस है। फिर हम नेक्स्ट ईयर देखते हैं, 2001 में 6,847, लगभग 3,200 रुपीज आपका माइनस में है, ठीक है। फिर क्योंकि 2001 का आप डेटा देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द निफ्टी 50 -16% का रिटर्न है, ठीक है। फिर अगले साल 3.25% का इंप्रूवमेंट है, तो 6,800 का अमाउंट आपका 7,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद 71% हाईएस्ट 71% इंप्रूवमेंट है, ठीक है, 71%। तो आपका जो 7,000 था वो 12,000 हो गया, मतलब आपने जो 10,000 भी डाला था उसके ऊपर आपको 2,000 रुपीज प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया। तो ये जो मार्केट है ईयर ऑन ईयर ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। वैसे देखिए 71%, 10%, फिर 36%, 39%, 54%, -51%, हाईएस्ट डिप इन अ ईयर 2008 में हाईएस्ट डिप हुआ था स्टॉक मार्केट का, क्यों, क्योंकि क्राइसिस चल रहे थे, अगर आपको याद है तो, ठीक है। तो इसीलिए -51% मार्केट गिर गया था, फिर सडनली बूम कर गया 75%। तो ऐसे ही अगर आप 25 ईयर्स के लिए देखोगे, 2000 से 2024 देखोगे, तो बेसिकली जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया था ये अभी आपका फाइनल अमाउंट है, जो आपने 10,000 इन्वेस्ट किया था ये आपका फाइनल अमाउंट है, 1,52,594। दिस इज समथिंग मैजिक। 10,000 आपने इन्वेस्ट किया था और आपका आज बन चुका है 1,50,000 से भी ऊपर, सिर्फ 10,000 रुपए से, वो भी 25 ईयर्स में। सो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, तो ये है पावर ऑफ स्टॉक मार्केट एक्चुअली। जितना आप होल्ड करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देर इज वन मोर टर्म कॉल्ड CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, ठीक है, CAGR। ये वो टर्म है जो स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं फॉर, आप सिंपल लैंग्वेज में चाहिए तो इट इज लाइक ईयरली एवरेज रिटर्न कितना मिल रहा है, ये आपको बेसिकली एवरेज रिटर्न देगा। एवरेज रिटर्न का आपको फॉर्मूला रहेगा, इन्वेस्टेड सॉरी द टोटल अमाउंट यू गॉट, दैट इज लाइक 1,52,000 डिवाइडेड बाय द इनिशियल इन्वेस्टेड अमाउंट 10,000 to the power 1 divided by number of years,
तो नंबर ऑफ ईयर्स लिया है 25, 25 -1, तो CAGR निकल रहा है 11.52%। अगर इसी 11.52% को मैं एनुअली में अगर ऐसे कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आपने 10,000 लगाया था तो 10,000 हुआ, फिर 11,152, फिर 12,000। सो बेसिकली ये CAGR एनुअल मतलब हर साल 11.5% से इंप्रूवमेंट होगा, तो ये ऐसा दिखेगा। तो इसका एक बार चार्ट देख लेते हैं। अगर आप ऐसा देखोगे तो ये है आपका चार्ट, ठीक है। ये समथिंग अनरियलिस्टिक है, ठीक है, मतलब है एनुअल अगर निकालेंगे तो ऐसे चार्ट जाता जाएगा, ठीक है, जो कि एक्चुअली में नहीं है। एक्चुअली रियल चार्ट ये है। और अगर इसका चार्ट देखेंगे आप तो स्टॉक मार्केट आपका ऐसे वर्क करता है। सॉरी, आपका रियल चार्ट ऐसे वर्क करेगा। सो दिस इज योर रियल चार्ट फॉर 25 years। मतलब ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे गया, बहुत नीचे गया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे करके it is reaching to more than 1,50,000 with just 10,000 rupees, with just 10,000 rupees। so ये है रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है। तो अगर इन केस आपको ये गूगल शीट चाहिए तो मैं कमेंट में डाल दूंगा, आप एक बार रेफरेंस लेके देख सकते हैं कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए, एवरी ईयर करना चाहिए। वैसे मैं प्रिफर करता हूँ कि एवरी मंथ आपको इन्वेस्ट करते रहना चाहिए विथ एवरी ईयर स्टेप अप करके, ठीक है। देर आर लॉट मोर टर्म्स इन द स्टॉक मार्केट। इन केस अगर आपको उसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर ये शीट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ये सारी चीजें मिल जाएगा आपको, ठीक है। एंड फाइनल थिंग, अगर आप SIP कर रहे हो तो फॉर श्योर इट यू विल बी इन द गेन पार्ट ओनली, लॉस नहीं होगा, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक मार्केट बढ़ेगा। हाँ, अगर आप 1 साल 2 साल 5 साल इवन 10 years के लिए भी आप देख रहे हो तो दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज कंप्लीटली नॉट फॉर यू। आप पैसा लगाइए, भूल जाइए, फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा उसका, ठीक है। थैंक यू।